गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइफ साइंस कंसेप्ट। कैसे हो आप सभी। तो आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेटाबॉलिज्म का पार्ट। ठीक है, अपना जो मेटाबॉलिज्म चल रहा था जिसके अंदर अपने रेस्पिरेशन कंप्लीट कर लिया है, एटीएस कंप्लीट कर लिया है, बट कुछ पाथवे और है लाइक अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके किसके अंदर, सीएसआईआर के अंदर। तो आज अपन देख लेते हैं कि वो इंपॉर्टेंट पाथवे कौन कौन से हैं। लाइक देखो बच्चों, आज अपन करेंगे क्या, एक पाथवे बच्चों जिसका नाम है एंटनर ड्यूडॉफ पाथवे। बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है बच्चों अगर देखा जाए तो। ठीक है, एंटन ड्यूडॉफ पाथवे है, बहुत इंपॉर्टेंट पाथवे है। तो आज देखेंगे हम इस पाथवे के अंदर होता क्या है, क्यों इसको अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। देखो बच्चों, इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले आपका जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज आपको पता है कि किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, आपको चाहिए होती है एटीपी। एटीपी की रिक्वायरमेंट है, एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, एडीपी के अंदर। डन है यहाँ तक। अब देखो बच्चों, आपको पता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, नाउ हमें क्या करना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करना है 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट के अंदर। किसके अंदर, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट के अंदर कन्वर्ट करना था। 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। नाउ 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर आपने कन्वर्ट किया है। तो यहां पे क्या हो रहा है, NADP, जो NADP है ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर, NADPH के अंदर। यहां तक क्लियर है, NADP कन्वर्ट हो रहा है NADPH के अंदर। एक ATP लॉस किया है और एक NADPH आपने बना लिया है। नाउ देखो बच्चों, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट से अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूं, H2O मॉलिक्यूल बाहर निकाल रहा हूं, देन दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट, जिसको हम शॉर्ट के अंदर क्या बोलते हैं बच्चों, KDPG। क्या बोलेंगे हम, KDPG बोलेंगे। डन नहीं आते, समझ में आ गया। मतलब सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट 6 फॉस्फोग्लूकोनेट एंड देन 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यहां तक आप सबके समझ में आ गया। नाउ 3 आपका क्या है, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट विद द हेल्प ऑफ 2 कीटो, विद द हेल्प ऑफ 2 कीटो 3 डीऑक्सी ग्लूकोज फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम। शॉर्ट में आप चाहो तो लिख सकते हो, एल्डोलेज एंजाइम भी लिख सकते हो। तो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में दैट इज कन्वर्टेड इनटू, ये किसके अंदर कन्वर्ट होगा, देखो ये कन्वर्ट होगा बच्चों किसके अंदर, पाइरुवेट के अंदर। ठीक है, पाइरुवेट बना लेगा ये। प्लस में ये क्या बना रहा है, पाइरुवेट बना रहा है। प्लस में क्या बना के जा रहा है, ये बना के जा रहा है गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है बच्चों, आपके गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लिया। नाउ एज यू नो दैट कि 3 फॉस्फो गिल्स एल्डिहाइड है, जो 3 फॉस्फो गिल्स एल्डिहाइड या गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, ये ग्लाइकोलाइसिस में पार्टिसिपेट करता है। एंड गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से मैं क्या बना सकता हूं, 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट। 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट से मैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन कन्वर्ट करा सकता हूं एंड मैं बना सकता हूं क्या, 3 फॉस्फोगिल्सरेट। 3 फॉस्फोगिल्सरेट विद द हेल्प ऑफ आइसोमरेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोगिल्सरेट and 2 phosphoglycerate with the help of enolase enzyme that is converted into phosphoenol pyruvate and then pyruvate kinase की हेल्प से phosphoenol pyruvate is converted into pyruvate। सो यहां पे हमने क्या कर दिया, क्या गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या मैं आगे अगर अपन देखें तो क्या इसकी हेल्प से क्या अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, यहां से भी हम क्या पाइरुवेट बना सकते हैं, डेफिनेटली हम क्या बना सकते हैं, पाइरुवेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से पाइरुवेट बनाया। तो आपको पता है यहाँ पे 2 SLP रिएक्शन हो रही है, 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोगिल्सरेट, 1 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरुवेट।
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पाइरूवेट काइनेज। तो हमारे दो एसएलपी रिएक्शन हो गई। तो हमें पता है यहाँ पर इस जगह पे हमें पता है दो एडीपी मॉलिक्यूल से हम क्या बना लेंगे, दो एटीपी मॉलिक्यूल बना लेंगे। एंड आपको पता है कि यहाँ पे गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3 बिस फॉस्फोगिल्सरेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, NADH का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि NAD प्लस कन्वर्टेड इनटू NADH। ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, NADH के अंदर। तो बच्चों ये क्या अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, डेफिनेटली। आप देखो वापस से इसको, इस पूरे पाथवे को वापस से हम पढ़ते हैं। देखो बच्चों, छोटा ही पाथवे, ज्यादा बड़ा पाथवे नहीं है। वापस देखो, हमने पाथवे का नाम क्या है, हमारा पाथवे का नाम है एंटना-ड्यूडॉफ पाथवे। ठीक है, डन है यहां तक। ओके, एंटना-ड्यूडॉफ पाथवे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल है विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एज वी नो डेट कि यहाँ पे एटीपी लॉस होती है एंड देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, देन हम क्या देख रहे हैं कि 6 फॉस्फोग्लूकोनेट इज कन्वर्टेड इनटू 2 कीटो 3 डीऑक्सी 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। ठीक है, KDPG। नाउ KDPG विद द हेल्प ऑफ 2 कीटो 3 डीऑक्सी ग्लूकोज फॉस्फेट एल्डोलिस एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूवेट एंड गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल। नाउ एज यू नो डेट कि गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की किसका पार्ट है, ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है, ग्लाइकोलाइसिस में काम आता है। ठीक है, तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम इसको यूज में ले रहे हैं। तो गिल्स एल्डिहाइड जब हम देख रहे थे ना कि हमने स्टार्टिंग में क्या करा था, एनर्जी वेस्ट की थी। ठीक है, एंड देन बाद में हमने जनरेट की थी। तो गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से हम क्या बनाए थे लास्ट में जब ग्लाइकोलाइसिस आपको देखी थी। आप चाहो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ग्लाइकोलाइसिस भी रीड कर लेना। ठीक है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस आती है वो इजीली रीड कर सकता है, इजीली समझ सकता है अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को। ठीक है, अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में पीपीपी पाथवे भी है जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, मैं इजीली इसको मतलब कुछ टाइम में पढ़ा दूंगा इसको। ठीक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में हमें ये पता होना चाहिए कि गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ये ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है। तो गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम डायरेक्ट नहीं चला रहे, हम अगर आप देखोगे कि हम क्या करते हैं वैसे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आप क्या बना के जा रहे हो, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आप बना के जा रहे हो क्या, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। एंड देन विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज एंजाइम आप बनाते हो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट and dihydroxyacetone phosphate with the help of isomerase triose isomerase enzyme that is converted into गिल्स एल्डिहाइड 3 phosphate कि ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट है जो आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एंड देन हमने देखा था कि गिल्स एल्डिहाइड 3 phosphate with the help of dehydrogenase enzyme that is converted into 1,3 bis phosphoglycerate 1,3 bis phosphoglycerate एसएलपी रिएक्शन होती है, ये कन्वर्ट होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो रिएक्शन है यहाँ पे दो आपको क्या मिल रहे हैं, एक एटीपी मिलेगा आपको कहां से, क्योंकि एक मॉलिक्यूल है गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। तो एक मॉलिक्यूल से हम लेके चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस में 2 मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं। तो एक मॉलिक्यूल गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या बना के जाएगा, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल क्या बना के जाएगा, यह बना के जाएगा आपका एक तरह से 3 फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फोग्लिसरेट का एक मॉलिक्यूल बना के जाएगा विद द हेल्प ऑफ आपका क्या है, अगर अपन देखें तो ये क्या करके जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट बना के जाएगा विद द हेल्प ऑफ म्यूटेज एंजाइम। एंड देन आपको पता है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम दैट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। एंड फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से हम पाइरूवेट काइनेज की हेल्प से हम एक मॉलिक्यूल हम क्या बनाएंगे, पाइरूवेट, और एक एटीपी मॉलिक्यूल हम गेन करेंगे। तो 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमने गेन यहां पे कर ली। एंड आप गिल्स एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाए थे, तो एक NADH वहां हमने गेन कर लिया था। यहां तक आप आई थिंक आपके समझ में आ गया हो। तो ये कोई इतना हार्ड पाथवे नहीं है बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा एंटना-ड्यूडॉफ पाथवे खत्म हुआ। क्या होता है एंटना-ड्यूडॉफ पाथवे बच्चों, अगर अपन देखें तो ये क्या होता है, इट इज एन अल्टरनेटिव पाथवे दैट कैटाबोलाइज क्या करता है, ये ग्लूकोज को किसके अंदर, पाइरूवेट के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या करता है, यूजिंग ए डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम जो कि ग्लाइकोलाइसिस में काम नहीं आ रहे हो, या अपन बोले कि पीपी पाथवे से थोड़े डिफरेंट एंजाइम आपके यहाँ पे हम यूज में लेते हैं। अगर हम इसको देखें बच्चों, किसने रिपोर्ट किया था, तो फर्स्ट रिपोर्ट किया था माइकल ड्यूडॉफ एंड नाथन एंटनर ने, 2 साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो उन्होंने इसको क्या करा था, इन्होंने इसका क्या नाम है, फर्स्ट रिपोर्ट किया था, किसके अंदर किया था, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अगर अपन देखें मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आइसोलेट किए थे, आइडेंटिफाई किया था। एंड फॉर एग्जांपल स्यूडोमोनास के अंदर, एजोबैक्टर में, राइजोबियम के अंदर हमने आइडेंटिफाई किया था।
ठीक है। अगर इस पाथवे का हम देखें तो इन दिस पाथवे ग्लूकोज जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू 2-keto-3-deoxy 6-phosphogluconic acid which is cleaved by aldolase enzyme and then क्या बना के जा रहे हैं, पाइरूवेट एंड गिल्स एल्डिहाइड 3-phosphate बना के जा रहे हैं। ठीक है। अब बच्चों यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये पाथवे के अंदर आपने गौर किया, इस पाथवे में हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ पे एक एटीपी का नुकसान हुआ, एक एटीपी का नुकसान हुआ, डन। ठीक है, एक एटीपी का नुकसान हुआ है, बट यहां पे देखो इस पाथवे के अंदर एक NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है, डन। ठीक है, एंड देन यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा इस पाथवे के अंदर, देखो आप 2 ATP मिल रहे हैं, 2 और आपका एक NADH मिल रहा है। अब 2 ATP में से एक ATP तो आपने खर्च करी था, वहां पे अपन यूज में ले लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, 1 ATP मॉलिक्यूल मिला आपको, 1 NADPH मिला आपको, 1 NADH मिला। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा पाथवे है जिसके अंदर आपको एक ATP, एक NADPH, एक NADH आपको मिलेगा, तो ऐसा पाथवे कौन सा है, एंटना-ड्यूडॉफ पाथवे होता है। एंटना-ड्यूडॉफ पाथवे के अंदर आपको एक ATP, एक NADPH, एक NADH आपको क्या हुआ, मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, एंटना-ड्यूडॉफ पाथवे खत्म हुआ। आई थिंक आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें बताना कि आपको कहाँ कहाँ डाउट आया। ओके, एंड आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप वो भी बता सकते हो, हम उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। एंड एक और बच्चों बात है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कवर करनी है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जल्दी ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपकी स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।